श्री गणपति जी के प्राकट्य की बड़ी सुंदर कथा है कि माता पार्वती की दो सखियां हैं, एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया। ये जया और विजया माता पार्वती की सेवा में रहती हैं। एक बार भगवती पार्वती जो है स्नानागार में स्नान के लिए गई। कथा आप सबने गणेश जी के जन्म की सुन रखी है। माता पार्वती स्नानागार में थी। जया और विजया को कहा कि तुम लोग द्वार पर रहना। उधर भगवान शंकर आए। जया विजया ने रोका, हे महादेव अभी आप मत जाइए, माताजी ने मना किया है। पर भोलेनाथ ने ध्यान नहीं दिया, अंदर चले गए। सहसा भगवान शंकर को आया हुआ देख करके और माता पार्वती को संकोच हुआ, वो अपने वस्त्र संभालने लगी। तब जो है माता पार्वती को लगा कि मेरा भी कोई ऐसा गण होना चाहिए जो मेरी पूरी बात माने। सारे गण तो शिव जी की बात मानते हैं। तो भगवती पार्वती ने जो है एक पुतला बनाया और पार्वती तो पराम्बा जगदम्बा है, जगन माता है। उन्होंने उस पुतले में ही प्राण आधान किया और प्राण स्थापित कर दिए, तो वह पुतला जीवित हो गया। और वो पुतला ही जो है, भैया इतना परिश्रम क्यों कर रही है, बीच में से घुस गए। कितना मेहनत किया इन लोगों ने ये लगाने में और आप फिर भी घुस गई, तो बड़ी कठिन बात है। आ जाओ, इधर आ जाओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। क्या कह रहे थे हम, याद है आपको? माता पार्वती ने जो पुतला बनाया उसमें प्राणों का आधान कर दिया और प्राण स्थापित कर दिए। तो वो बालक तैयार होकर गणेश जी के रूप में प्रणाम करने लगे। माँ को प्रणाम किया है और माँ भगवती पार्वती ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। तुम मेरे द्वारपाल के रूप में मेरे प्रिय गण बन करके रहोगे और मेरी आज्ञा का सदा पालन करोगे। मत पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी मां हूं, सदा मेरी आज्ञा का पालन करना। बालक ने कहा, जो आज्ञा माताजी। और माताजी उनको द्वार पर लगा करके और स्वयं एक बार ऐसे स्नानागार में थी और भगवान शंकर आए। तो भगवान महादेव आए तो गण ने रोक दिया, नहीं माताजी की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। अब आप देखिए कि गणेश जी उस समय केवल अपनी माताजी को जानते हैं और माताजी ने आज्ञा दी है कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, तो चाहे पर वो कोई भी हो। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करहो शुभ जानी। एक बात ध्यान देना, जो अपने बड़ों की बातों का आदर करते हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, वो सर्वत्र जो है विजयी होते हैं, हर जगह उनकी जय जयकार होती है। इसलिए सदा अपने बड़ों की बातों का बड़ा ध्यान रखना। आज हम लोग गणेश जी का चरित्र गा रहे हैं। गणेश जी जगत पूज्य हुए, प्रथम पूज्य हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता का आदर किया है। माता पिता की बात, पहले तो माता जी की बात दृढ़ता से मानी। यहां हम जो कथा सुन रहे हैं, आपने वो प्रसंग सुना है कि गणेश जी से कहा कि पूरी पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा लगा के आएगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। तो सब लोग परिक्रमा के लिए चले गए। कार्तिकेय स्वामी भी परिक्रमा के लिए चले गए। गणेश जी ने सोचा कि मेरा चूहा कब तक परिक्रमा लगाएगा, तो उन्होंने क्या किया, माता पिता की परिक्रमा लगा ली और कहा कि मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। बोले बाबा ने कहा, तुम तो कहीं गए नहीं। बोले बाबा पिताजी ये बताओ, क्या माता पिता में ही सारा जगत नहीं है? बोले बिल्कुल है। बोले जब सारा जगत माता पिता में स्थित है तो मैंने माता पिता की परिक्रमा लगा ली, माने सारी सृष्टि की परिक्रमा लगा ली। इस बात का अर्थ क्या है जानते हैं? इसका अर्थ है कि जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया उसने सारी दुनिया को खुश कर लिया। साहब सारी दुनिया खुश हो गई। हमने बीच में भी एक दिन कहा था और बार बार इस बात पे हम जोर देते हैं कि भैया आप बड़े बड़े यज्ञ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, आप बड़े बड़े अनुष्ठान न कर पाओ कोई बात नहीं है, पर यदि अपने अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया तो सारे यज्ञ सफल हो गए। आपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया तो आपने सारे देवताओं को प्रसन्न कर लिया। और गुप्ता जी, शास्त्र की बात है कि जिन घरों में बुजुर्ग दुखी रहते हैं वहां देवता ना तो पूजा ग्रहण करते और ना पितृ वहां से श्राद्ध तर्पण ग्रहण करते।
जीते जी हम उनको पानी नहीं देंगे, मरने के बाद श्राद्ध करेंगे। जीते जी तो बातचीत बंद थी, मरने के बाद घर में फोटो लगा ली, बड़ी सी फोटो सजा के रखेंगे। हमने कहा था कि मरने के बाद श्राद्ध करने का अधिकार भी उसी को है जिसने जीते जी सेवा करी हो, जीते जी भोजन दिया हो, जीते जी सेवा करी हो, कोई मरने के बाद श्राद्ध करने का अधिकारी है। श्राद्ध तो करना ही चाहिए, पर श्राद्ध करने के पहले जीते जी उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। माता पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है उनकी इच्छाओं का पालन करना, उनकी इच्छाओं का आदर करना। यदि हम उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारी पितृभक्ति कैसे पूरी होगी? हमारी गड़बड़ी यह है कि हम गुरुजी को तो मानते हैं पर गुरुजी की नहीं मानते, शास्त्रों को तो मानते पर शास्त्रों की, माता पिता की नहीं, बड़ों की नहीं मानते। पर जिनके साथ जीवन में बड़ों का आशीर्वाद होता है वो दुनिया में कहीं चले जाएं पराजित नहीं हो सकते साहब। माता पिता का आशीर्वाद जिसके मस्तक पर है वो दुनिया में जहां रहेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। गणेश जी ने कहा कि मेरी मां की आज्ञा है कि कोई अंदर ना आने पाए, आप चाहे जो हो पर अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा कि देखो तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम अभी नए नए आए हो, मुझे जाने दो। गणेश जी ने प्रणाम करके कहा आप जो भी हो आपको मेरा प्रणाम है, पर अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैया की आज्ञा है, जब तक मां नहीं कहेगी तब तक कोई नहीं जा सकता। भोले बाबा को थोड़ा रोष आने लगा कि ये कौन है जो मुझे ही रोक रहा है। भोले बाबा को थोड़ा रोष आया और भगवान शंकर जो है क्रुद्ध हो गए। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और शिवे इच्छा कुछ ऐसी थी कि त्रिशूल उठा करके उस बालक का शिरच्छेदन कर दिया। और बालक का शिरच्छेदन हुआ। यह बात जब माता जी को पता चली, माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गई, रुदन करने लगी। और माता पार्वती तो भगवती चंडी है, वही पराम्बा जगदम्बा है, वही भद्रकाली है, वही भगवती भवानी कात्यायनी है। भगवती जगदम्बा पराम्बा ने विशाल रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करके भगवती चंडिका ने कहा कि अब मैं प्रलय कर दूंगी। माता चंडी ने जब क्रोध किया, भगवती पार्वती ने, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खौलने लग गए, दिशाओं के दिग्गज डोल गए। लगता था कि अब सब प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि को उलट पलट कर देंगी। देवताओं ने कहा मां रक्षा करिए, रक्षा करिए, माता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता जगदम्बा ने कहा कि देखो मेरे बालक को यदि जीवित नहीं किया तो मैं सारी सृष्टि को अभी समाप्त कर दूंगी, पल भर में प्रलय कर दूंगी। तो हाथी का मुख लाया गया और हाथी का मुख लगाकर गणपति जी को जीवित किया गया। और जैसे ही गणेश जी जीवित हुए तो सब लोग जय जयकार करने लगे। पार्वती मैया भी प्रसन्न हो गई, बोले गणपति भगवान की जय जयकार हुई। पर गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया। गणपति क्यों कहलाए? गणों के अधिपति होने से गणपति कहलाए, गणों के नायक होने से गणनायक कहलाए। गणपति गणनायक, गणेश गणों के ईश है? तो गणों के अधिपति इनको बनाया गया। अच्छा, गणों के अधिपति हैं। और गणेश जी से एक बात बड़ी अच्छी सीखने की है कि समाज के नायक को अथवा जन नायक को कैसा होना चाहिए, गणेश जी से सीखा जाए। हमारे गिरीश भैया बैठे, ये तो जनप्रतिनिधि है ही, तो समाज के नायक को कैसा बोले? गणेश जी से। गणेश जी गणपति हैं, गणों के अधिपति। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े कान है कि नहीं? इसका मतलब है कि समाज का जो प्रतिनिधित्व करे उसके कान बड़े हो, माने वो छोटे से छोटे व्यक्ति की बात भी सुनने में समर्थ हो, सबकी बात सुनने की शक्ति सामर्थ्य जिसमें हो, वो ही सबका नेतृत्व कर सकता है।
गणेश जी की आंखें छोटी छोटी हैं। छोटी आंख होने का मतलब है तीक्ष्ण दृष्टि, उसकी दृष्टि तीक्ष्ण होना चाहिए। अच्छा, गणेश जी का शरीर बड़ा स्थूल है, तो छोटे से चूहे पे बैठते हैं, और छोटा सा चूहा कभी दबता नहीं है। इसका मतलब है कि जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जननायक हैं, वो समाज के ऊपर भार ना बने, वो गणेश जी की तरह उनको चूहा भी उठा ले, ऐसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको जो है उनको मिल सके, उन तक पहुंच सके, ऐसा होना चाहिए। बड़ी सुंदर गणेश जी की कथा है। अब हम लोग गणेश जी की कथा को कल श्रवण करेंगे। अभी हम लोग गणेश जी का प्राकट्य है तो गणेश जी की झांकी का दर्शन करते हुए, गणपति जी की स्मरण करते हुए एक भजन के माध्यम से गणेश जी को प्रणाम करें। तत्पश्चात कुछ आगे की जो सूचनाएं होंगी वो आपको प्रदान की जाएंगी। बोले गणपति भगवान की, भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए